या मेरे प्यारे बच्चों आओ 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 मेरे प्यारे बच्चों आओ 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 आओ। दक्षिण से आओ, पश्चिम से आओ, पूरब से आओ, सब जगह से आओ। दक्षिण से आओ, पश्चिम से आओ, पूरब से आओ, उत्तर से आओ। सब जगह से प्यारे बच्चों, सब जगह से प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आओ। गगन भैया की लोक कहानी तुमको मैं सुनाऊं। गगन भैया की लोक कहानी तुमको मैं सुनाऊं। प्यारे बच्चों जल्दी आओ, प्यारे बच्चों जल्दी आओ, प्यारे बच्चों जल्दी आओ, प्यारे बच्चों जल्दी आओ। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, सारे बच्चे आ गए गगन भैया को सुनने बाल लोक कहानी। आज ही मेरी जुबानी आप सबके सामने कहने के लिए तैयार है सब? चिंकू मिंकू पिक्कू सब तैयार है? अरे प्यारी सी बाल लोक कहानी यह है एक कामचोर यानी कि आलसी बच्चे की। काम से जी चुराना चाहिए क्या? क्या? अच्छा, कहानी सुनने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बाल लोक कहानी आप सबको सुनाता हूं। ये डिश 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 डिश। तो सुनो प्यारे बच्चों, बात एक समय की है। एक बच्चा, एक बालक, किसके जैसा नहीं, ये बाद में डिसाइड करेंगे। एक बालक जो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था एक गांव में। अब वो रोज सोता था, कुछ काम करता नहीं था, बस आलसी आलस 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 आलसी में वो रह जाता था। एक दिन उसकी मां बोली, बेटा मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, मैं सारे दिन काम करती हूं, घर घर में जाके काम करती हूं, तुझे पालती हूं, पोषती हूं, अरे तू कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे आराम देगा कि नहीं देगा? उसके बाद बेटे को जोश आ गया। बेटा बोला, मां आप जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो, खाना बांध दो, और मैं आज ही काम की तलाश में जंगल होता हुआ मैं कहीं जाऊंगा और मैं काम करने चला जाऊंगा काम की तलाश में। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। बूढ़ी माँ को जो भी जोश आ गया, उन्होंने फटाफट जल्दी से एक कपड़े में खाना बांधा और बच्चे को अपने दे दिया, जा और जल्दी काम करके आना। उसके बाद जो बेटा था वो चलता गया अपनी माँ को विदा करके। बोला ठीक है मैं काम करके आऊंगा। चलता गया 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 चलता गया। उसने और तेज स्पीड बढ़ाई, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। फिर उसने और तेज स्पीड बढ़ाई, फिर धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जाने लगा। टक टक जा 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 जा। ऐसे भी चल सकते हैं। और वो देखते देखते जंगल में आ गया। कहा गया? जंगल में। अब उसने सोचा जंगल में आ गए पर क्या काम करे, माँ ने तो कह दिया। उसको जोश भी आ गया, जोश में वो आ तो गया जंगल में। जंगल के रास्ते से वो कहीं जाना चाह रहा था किसी जगह काम की तलाश में। उसने एक जगह बैठ के सोचा कितना अच्छा हो कि मुझे उंगली भी ना हिलानी पड़े और मेरा काम हो जाए और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। कोई काम ना करना पड़े, सिर्फ उंगली कुछ ना हिलानी पड़े, बैठे रहो बस सुस्ताते रहो और खूब सारा माल हो। अब आप बताओ बच्चों, ऐसा होता है क्या कि आप कुछ काम नहीं करो और आप ऐसे ही फल मिल जाएगा आपको? बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के कोई फ्रूट मिलता है? नहीं मिलता ना। इसके साथ भी ये जो आलसी बालक था, इसका नाम क्या दे? शामू। अच्छा ठीक है, इसका नाम शामू दे देता है। तो ये शामू जो बालक है ये सोचने लगा। उसके बाद ये सोचा कि ठीक है, इसने सोचा चलो थोड़ा चलते हैं, देखते हैं अभी ऐसे क्या आइडिया लगे। तो वो बच्चा वापस से खड़ा हुआ और थोड़ा जंगल को, क्योंकि उसने सोचा कि नहीं तो शाम हो जाएगी मुझे, तो मुझे चलना तो चाहिए। फिर वो चलता गया 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 चलता गया। चलते चलते उसको भूख लग गई। भूख लगी तो उसने सोचा कि मेरे पास खाना इतना ही है, क्या पता आगे जाके फिर भूख लग जाए। तो उसने सोचा चलो पहले, तो उसने सोचा कि पहले खाने से पहले पानी पीना चाहिए। तो आसपास उसने कहीं पानी पीने के लिए सोचा, लेकिन वहां कहीं पानी नहीं मिला। और ये सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे वो कहीं सुस्ता गया, यानी कि थोड़ा आराम उसने वो करने लगा। उसको लेकिन प्यास, पानी के बिना नींद नहीं आई।
वो सोचता रहा क्या करूं, कोई काम कैसे करूं, क्या करूं कि मेरे को उंगली भी ना हिलानी पड़े और मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए और मेरे को कुछ ना करना पड़े, मैं धनवान बन जाऊं। इतने में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया आते उठ गया। डर गया। उसने कहा भेड़िया भाई तुम यहाँ, तो मैं यहाँ नहीं पाया जाऊंगा तो क्या तुम्हारे घर पाया जाऊंगा? किसने कहा? भेड़िए ने। बोला हाँ भेड़िया भाई, लेकिन मुझ पे कृपा करो, मुझे ना खाओ। क्यों ना खाऊं? तुम मेरे जंगल में आए हो, तुम मेरे एरिया में आए हो, मैं तुम्हें पहले खाऊंगा और मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। आज तो मुझे मानुष मिल गया है, मानुष, आज मैं जरूर खाऊंगा। उसने कहा अच्छा, लेकिन तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं देखो मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं बूढ़ी माँ का एक ही बेटा हूँ, मुझे खा के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो मेरे हाथ गोड़े हैं, मेरे में तो मांस भी नहीं है, तुम मुझे खा के अपनी तुम भूख भी नहीं मिटा पाओगे। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो खाऊंगा। बोला अच्छा ठीक है। जैसे ही भेड़िया उसको लपका खाने के लिए, बूम, वैसे ही लड़का डरा और यूं कर लिया मम्मी। उसने देखा पर ये क्या, भेड़िया तो जमीन के बल लौट रहा है। भेड़िया लौट रहा है और उसने कहा पेट के बल, और वो यूं यूं ये कर रहा है। उस शामू ने पूछा अरे भेड़िया भाई क्या हुआ? तुम अभी तो मुझे खाने के लिए तैयार थे और तुम तो जमीन पे लौट रहे हो, क्या हुआ? एकदम भेड़िया खड़ा हुआ। देखो मैं जब भी किसी को खाने को होता हूँ ना, मैं ऐसे पेट के बल लेट कर लौटने लगता हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब भी, इसीलिए मैं भूखा रह जाता हूँ, कभी किसी को खा नहीं पाता हूँ। इतना सुनते हुए लड़का थोड़ा सा उसमें साहस आया। अच्छा भेड़िया भाई, तो ये तो कोई तुम्हारा मर्ज है? बोला हाँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा भेड़िया ने उससे पूछा। उसने बोला मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, पर मैं ऐसा काम ढूंढना चाहता हूँ भेड़िया भाई जिसमें उंगली भी ना हिलानी पड़े, कुछ भी ना हिलाना पड़े और मैं अमीर बन जाऊं, ऐसा करके। भेड़िया बोला कि अच्छा तो ये काम तो तुम्हारा वो टीकरी वाले जो बाबा है ना, वो टीकरी वो दिख रही है, टीकरी मतलब एक ऊंची चोटी पर, पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक कुटिया बनी थी एक बाबा की, और वहां पर एक बाबा रहता था। तो इसने बोला भेड़िए ने कि तुम जाओ शामू और तुम वहां पे जाके वो बाबा जो है टीकरी वाले, टीकरी एक शब्द है इधर राजस्थान का, तो वो इसलिए इसको अपन टीकरी एक यानी कि कुटिया, पहाड़ की ऊंची की चोटी को कहते हैं। तो वहां पे जो कुटिया है वहां पे जाके बाबा रहता है, वो तुम्हें इसका इलाज बता देंगे। लड़का बड़ा खुश, बता देंगे? अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो मैं अभी जाता हूं। तो जैसे वो जाने को हुआ, इतने में भिड़न का अरे सुनो, तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी इलाज पूछ लेना कि जो मैं जब भी किसी को खाने को होता हूं मैं पेट के बल लौटने लगता हूं, ये क्यों होता है? उस लड़के ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है मैं चलता हूं। इतने में लड़का चलता रहा, आगे गया और वो अपना खाना साथ में था। चलता गया इतने में देखा तो एक पेड़ आ गया। अब वो सच में थक चुका था, उसने सोचा कि पानी तो पता नहीं कब मिलेगा, जो मेरे पास खाना है इसको मैं खा लेता हूं। और उसने खाना खा लिया। अरे वाह, चपाती, रोटी है, प्याज, अचार, अरे वाह क्या बात है। माँ के हाथों का खाना ही कुछ और है। आपकी मम्मी के हाथ का खाना भी बहुत टेस्टी होता है ना। ये शामू की माँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। देखा, सबके मुंह में पानी आ गया ना। हाँ, तो जब इसने खाना खा लिया, अब इसका आलस आ गया, पर पानी तो अभी भी नहीं मिला। थोड़ा सुस्ता लिया जाए। जब ये सुस्ता लिया, सुस्ताने के बाद जो है जब उठा तो देखा कुछ पतला पतला इतना प्यारा सा समा लग रहा है। तब इसकी नजर गई कि ये जो पेड़ है वो आम का पेड़ है, लेकिन ये क्या, इस पे तो एक आम भी नहीं है। कमाल है, कैसा पेड़ है ये, इस पे एक आम भी नहीं है।
बेकार, बहुत बेकार पेड़ हो तुम। तुम्हारे पास एक फल भी नहीं है आम का। कौन रोया? पेड़ रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसके पास एक फल भी नहीं है। जैसे इस शामू ने कह दिया, ऐसे ही पेड़ ने शामू से बोला, दोस्त यहां से जितने भी राहगीर आते हैं वो मुझे ऐसे ही भला बुरा कह के निकल जाते हैं, और मेरे पास कभी भी कोई एक फल भी नहीं आया, इसलिए मुझे सब भला बुरा कहते हैं। कैसे आम का पेड़ हो तुम, एक फल भी नहीं है। मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मेरा इसका कोई इलाज नहीं है, तुम अगर कर सकते हो तो कर दो। वो कहता है, मैं क्या इलाज करूंगा, मैं क्या इलाज करूंगा? अरे मैं तो खुद ही इलाज के लिए ढूंढ रहा हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा काम मिले, ऐसा काम मिले जिसमें कि बोलो बोलो एक उंगली भी ना हिलानी पड़े और मैं धनवान बन जाऊं। है तो मैं तुम्हारा क्या इलाज करूंगा, मैं खुद का इलाज ढूंढ रहा हूं। तो वो आम का पेड़ भी कहता है कि अरे इसका इलाज तो तुम्हारा वो जो टीकरी वाले बाबा है उसके पास है। तो उसको लगता है अरे जो भेड़िया कह रहा था वो आम का पेड़ कह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहता है पेड़ भाई तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे तो पता है। एक काम करो, तुम जल्दी से टिकरी वाले बाबा के पास जाओ, उनके पास इसका इलाज है कि तुम्हें उंगली भी ना हिलानी पड़े और तुम धनवान बन जाओगे। तो उसने बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, ये भी यही कह रहा है, मैं जल्दी जाता हूँ। हाँ तो ठीक है पेड़ भाई, मैं जल्दी जाता हूँ। ठीक है, अच्छा नमस्ते। पेड़ ने एकदम से कहा, अरे रुको 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 भाई, तुम्हारा क्या नाम है? बोला शामू। हाँ शामू रुको, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरे जो पेड़ पर कोई फल नहीं आता है, एक आम भी नहीं आता, मुझे बहुत भला बुरा सुनना पड़ता है कई सालों से, तो जरा इसका इलाज हो तो। वो कहता ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पूछ लूंगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा जी। वो चलने लगा, चलता गया चलता गया चलता गया। थोड़ी सुनसान थी, जंगल था। थोड़ा डर भी रहा था पर चलता गया, भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, सबका नाम लेके चलने लगा। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, हाँ चलता गया चलता गया। अरे कितना चलूं, प्यास लगी है, पानी भी नहीं मिला जब से घर से निकला हूं। पानी पीना है, खाना भी खाया, उसके बाद भी पानी नहीं मिला। क्या करूं क्या करूं? वो नदी दिखी, वो रही नदी। शामू को एक नदी दिख गई। अब क्या था, उसके तो बल्ले बल्ले थे, खाना खा ही लिया था, आराम कर ही लिया था। फल नहीं मिला था, पानी तो मिल गया, पानी तो पी लेता हूं। पानी पीने लगा, पानी, नदी नदी नदी, नदी आई और पानी पीने लगा। अरे अब ये कौन है? कौन है? बड़ी सी मछली। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, तुम बच्चा पार्टी ने बिल्कुल सही कहा। मछली नहीं, व्हेल मछली नहीं, हमारी जनरल एक प्यारी सुनहरी मछली। उसने एकदम से शामू को देखते कहा, तुम कौन हो और इस नदी का पानी कैसे पी सकते हो? मेरी परमिशन नहीं है। शामू डर गया, बोला अच्छा। देवी जी, देवी मछली रानी, मुझ पे कृपा करो, मैं बहुत प्यासा बच्चा हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने दो। ठीक है, तुम्हें और पानी पीना है तो तुम्हें मेरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। उसने कहा, अरे फिर एक समस्या? अच्छा देवी जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या, मेरे गले में बहुत दर्द होता है और इस दर्द की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, बहुत पीड़ा होती है मुझे। मेरे गले में पता नहीं क्या है। तो बोले, वो कहता है, शामू अरे तो देवी जी इसका इलाज मेरे पास कैसे हो सकता है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो खुद ही एक समस्या का शिकार हूँ। तो इतने में वो मछली कहती है, तुम्हारी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है,
मैं चाहता हूं मुझे काम चाहिए और मुझे काम मिल नहीं रहा है, लेकिन काम ऐसा हो कि जिसमें मुझे उंगली भी ना हिलानी पड़े और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अच्छा, तो मछली कहती है कि ठीक है, इसका इलाज वो सामने जो टीकरी वाले बाबा हैं उनके पास मिलेगा। वो कहता है शामू कमाल है, जो भी मुझे मिलता जा रहा है वो सब टीकरी वाले बाबा का नाम बोल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि यार अच्छा, ये तो सबको पता है, इसका मतलब बात तो बिल्कुल सही है। देवी जी, अब मैं 2 जनों से पहले मिला था, वो भी टीकरी वाले बाबा के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाओ वहीं जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। वो जैसे ही जाने लगता है इतने में मछली कहती है अरे सुनो सुनो, तुम जा ही रहे हो तो मेरे गले के दर्द का भाई पूछ लेना कि मेरे गले में जो दर्द होता है वो क्यों होता है, हैं? मेरे भी इलाज पूछ के आना। वो कहता है जरूर पूछ लूंगा, आपकी भी समस्या पूछ लूंगा, 2 जने जो मुझे पहले मिले उनकी भी समस्या पूछ लूंगा, उनकी समस्या का समाधान पूछ लूंगा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, ये शामू ने उन सबको कहा। इसके बाद वो कुछ यूं सोचने लगा कि कमाल है, जो भी लोग मिल रहा है मुझे अच्छी इसका मतलब गाइडलाइन दे रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्या सचमुच बाबा के पास मेरी समस्या का समाधान होगा कि उंगली भी ना हिलानी पड़े और रातों रात अमीर हो जाऊं? देखते हैं कैसे होगा, हैं? तो सब उसको मछली रानी को बाय कह के जाने लगा। जैसे जाने लगा मछली ने कहा सुनो, यहीं से गुजरना, कहीं भटक मत जाना और हमें हमारी समस्या का समाधान जरूर बताना। वो कहता ठीक है जरूर। वो अपनी मस्तानी चाल में चलने लगा, 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 तेज चलने लगा, तेज चलने लगा, तेज 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 भगने लगा, 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 भगने लगा। अब शामू वहां पहुंच गया, टीकरी वाले बाबा। उसने यूं देखा, इतना ऊपर, अब इस चोटी पे कैसे चढ़ूं? उसने आंखें बंद की और फिर उसने तैयार हुआ, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, 7 और वो ऊपर पहाड़ी पे पहुंच गया। अब प्यारे बच्चों, जो बच्चा एक उंगली भी नहीं हिलाना चाहता, वो अपनी समस्या के समाधान के लिए इतनी मेहनत करके उस चोटी पे चढ़ गया। स्ट्रेंज, पर देखते आगे क्या होता है। चटपटी खाबड़ा, चटपटी खाबड़ा, चटपटी खाबड़ा। ये कौन है? बाबा, टीकरी वाले बाबा है। महाराज, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। बूम बूम बूम, क्या चाहिए तुझे? बोल, क्या चाहिए? मुझसे क्या मांगता है? बाबा, अरे जल्दी बोल। कुछ देर तो शामू से कुछ बोला ही नहीं गया। बाबा के सामने एकदम उसकी आंखें यूं खुली की खुली रह गई और एकदम बुत हो गया, कुछ बोला ही नहीं गया। बाबा, अरे बाबा ही बाबा करता रहेगा, कुछ अपनी समस्या बताएगा। और तुझे मेरे पास किसने भेजा? बाबा, मैं अपनी माँ के, जब मेरी माँ से विदा लेके मैं काम की तलाश में निकला तो मुझे रास्ते में भेड़िया मिला, फिर मुझे आम का पेड़ मिला, फिर मुझे मछली मिली नदी में। उन तीनों ने आपके लिए कहा मेरी समस्या के समाधान को हल करने के लिए। तेरी समस्या का समाधान का हल, समाधान, उसका हल मेरे पास। अच्छा, तो मैं तेरी क्या कर सकता हूं, बता। बाबा, मेरी समस्या यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं उंगली भी ना हिलाऊं, मैं कोई काम ना करूं और मैं रातों रात धनवान बन जाऊं। क्या कहा कि क्या ना हिलाऊं? उंगली भी ना हिलाऊं और मैं रातों रात धनवान बन जाऊं।
कहां से आया है तू? बाबा मैं दूर गांव के एक गांव से आया हूं और वो जंगल के उधर पार में वो गांव है। कौन कौन है तू तेरे घर में? मैं हूं और मेरी मां है। तो तेरी ये समस्या है, तू चाहता है कि तुझे कुछ ना करना पड़े और तू रातों रात धनवान बन जाए। तो कुछ भी नहीं करना चाहता? नहीं बाबा, मैं चाहता हूं बस आपका आशीर्वाद मिले और मैं रातों रात धनवान बन जाऊं। मुझे कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा, उन तीनों की समस्या बता जो तुझे रास्ते में मिले। तुझे उन्होंने बताया है? हाँ बाबा, मुझे उन्होंने बताया और उनकी भी समस्याएं हैं। बच्चों, आपको पता है उनकी क्या समस्या है? क्या क्या है, जल्दी बताओ। भेड़िए ने क्या कहा था कि मैं किसी को खा नहीं पाता, तो मुझे वो जल्दी से मेरे बारे में वो बताएंगे कि वो मेरी समस्या क्या है। ऐसी आम के पेड़ की कि मेरे अंदर आम नहीं आता, और मछली की मेरे अंदर कुछ फंसा हुआ है। तो बाबा कहता है ठीक है, तू जल्दी जा। तुझे जो सबसे पहले मछली मिले उसके गले में एक हीरा है, उससे बोलना कि जो इस हीरे को निकाल देगा तब तेरा वो दर्द ठीक हो जाएगा। फिर तू आम के पास जाना, आम से कहना तेरी जमीन में, तेरी जड़ों में गड़ा हुआ धन है, जिसकी वजह से तुझे जमीन की ताकत नहीं मिलती है। तुझे अंदर से उसकी जो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है, उर्वरकता शक्ति जो है वो तुझे नहीं मिलती है। इसलिए वो जब धन जो गड़ा हुआ है वो निकल जाएगा, तब तेरे अंदर आम ही आम आ जाएंगे। और जब तू भेड़ी के पास जाए तो भेड़ी से कहना कि तुझे जो इस दुनिया का सबसे आलसी, कामचोर बच्चा या कोई व्यक्ति मिले, उसको जिस दिन खा जाएगा तब तेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने कहा अरे वाह, ये तो फटाफट बाबा ने समस्या बता दी। वो कहता है बाबा, आपने इन तीनों की समस्या का हल तो बता दिया, मेरा भी तो हल बताइए। तेरा हल ये है बच्चा कि तू कुछ मत करना, बस तू इन तीनों को जाके ये संदेश दे देना और तू रातों रात अमीर बन जाएगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बालक खुश हो गया, अरे वाह, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस मैं जाऊंगा और इन लोगों की समस्या का हल बता दूंगा और मैं धनवान बन जाऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया है। बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो। बाबा प्रणाम है, बाबा प्रणाम है, बाबा प्रणाम है, बाबा प्रणाम है। ये बालक ने कहा उस बाबा को। बाबा बोला अब तू जा। बालक बोलता ठीक है महाराज। वो चलता गया। अब वो बालक फिर से बड़ा खुशी खुशी चलता गया, 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 और वो पहुंच गया सबसे पहले किसके पास? बिल्कुल सही, उस नदी पर जहां वो मछली मिली थी। ए मछली रानी, ए मछली रानी, मछली रानी, सुनहरी मछली रानी, जल्दी बाहर आओ। देखो मैं शामू तुम्हारी समस्या का समाधान लेके आया हूं, उसका हल निकाल के लाया हूं। मछली आ गई। अच्छा अच्छा शामू, तुम आ गए, मेरी समस्या का हल लेके आ गए। बताओ बताओ क्या है, बाबा ने क्या कहा? देखो मछली रानी, बाबा ने कहा है तुम्हारे गले में एक हीरा फंसा हुआ है। वो हीरा जिस दिन कोई निकाल देगा तो तुम्हारे गले का दर्द ठीक हो जाएगा। मछली खुश हुई, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मछली ने उससे कहा शामू, तुम तो अमीर बनना चाहते हो ना, धनवान बनना चाहते हो, एक काम करो, मेरे जल्दी से मेरे एक हीरा निकाल दो मेरे गले में से, तो तुम्हें तो हीरा मिल जाएगा और मेरे गले का दर्द ठीक हो जाएगा। बालक ने कहा मैं क्यों निकालूं, मुझे तो बाबा ने कुछ नहीं करने के लिए कहा है, मुझे तो सिर्फ कहा है तुम्हें मैं संदेश दे दूं, उसका अमीर बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अरे पर तुम, अरे हीरा हीरा है ये, हीरा हीरा निकाल दो, तुम्हें हीरा मिल जाएगा, मेरे गले का दर्द ठीक हो जाएगा। वो कहता ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैंने तुम्हें बता दिया, मैं चलता हूँ। अरे शामू सुनो, शामू सुनो। मछली उसको पुकारती रह गई, लेकिन वो शामू सुने ही, शामू आगे भाग गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलते 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। खुश हो गए, उस आम के पेड़ पे बैठ गया। अब थोड़ा भाव तो खाएगा वो, क्योंकि इन तीनों की समस्या का हल लेके जो आया बाबा से। पेड़ भाई, बड़ी दबंग में आवाज दी, ए पेड़ भाई, पेड़ भाई, पेड़ भाई। अरे शामू तुम आ गए, अरे वाह क्या बात है। शामू ने कहा हाँ मैं आ गया, तुम्हारी समस्या का हल लेके आ गया।
बताओ क्या इनाम दोगे मुझे? इनाम? अरे जो मेरे पास होगा तुम ले लेना। अच्छा ठीक है। शामू ने बोला चलो इसकी मदद कर देता हूं, देखो मैं तुम पे एक एहसान कर रहा हूं। पेड़ बोला एहसान कर रहा है? बाबा ने बताया ठीक है बता। देखो तुम्हारी समस्या का जो हल है वो ये है कि तुम्हारी जड़ों में बहुत सारा धन गड़ा है, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पाता, जमीन की उर्वरक शक्ति नहीं मिल पाती, इस वजह से तुम में फल नहीं आ रहे हैं। फिर बोला अच्छा ये बाबा ने बताया? हाँ बाबा ने बताया। बाबा ने बताया कि जिस दिन भी वो धन जो गड़ा हुआ है जो निकाल देगा, उसके बाद तुम्हें खूब अच्छा पानी मिलेगा, उर्वरक शक्ति मिलेगी, तुम्हारे पेड़ पे फल लग जाएंगे बहुत सारे। पेड़ बोला वाह वाह वाह। शामू तो एक काम क्यों नहीं करते? तुम जो है तुम्हें तो अमीर बनना है, धनवान बनना है, तो तुम वो धन जो गड़ा है वो निकाल दो तो तुम्हें धन मिल जाएगा और मुझे आम का फल मिल जाएंगे। तो शामू बोला नहीं नहीं, बाबा ने मुझे कहा है बस इनको समस्या का हल बताना और जो धन गड़ा है वो तुम खुद निकालो, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे तो कुछ काम करने का ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो उंगली भी नहीं लानी, समझ गए? तो इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा तो कहता है और वो जो तुम्हें आगे और जो बाबा मिले उन्होंने और कुछ नहीं कहा? बोले नहीं नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस तो इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे सुनो सुनो, अरे शामू मेरा धन गड़ा निकाल देते, धन गड़ा वो निकाल देते। पेड़ पुकारता रह गया, लेकिन उसने एक ना सुनी और वो चलता रहा, वो आगे चलता रहा। उसको जल्दी से वहां भेड़िए के पास पहुंचना था, क्योंकि उसके बाद ही तो उसको धनवान बनना था। चलता गया 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 चलता और चलते चलते वो वहां पहुंच गया। अब वो भेड़िया जो है वो यूं देखने लगा कि भेड़िया कहाँ है, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ, ये तो भेड़िया आ गया। शामू तुम आ गए मेरी समस्या का हल लेकर? शामू बोला हाँ मैं आ गया, जल्दी बताओ बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि जिस दिन तुम्हें दुनिया का सबसे आलसी कोई व्यक्ति मिलेगा, आलसी कोई लड़का मिलेगा, तुम उसको जिस दिन खा जाओगे तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा है? तो मैं ऐसा ही करता हूं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमारी समस्या का हल हुआ, तुम्हें बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी समस्या भी तो थी कि तुम्हें रातों रात अमीर बनना है बिना कुछ हिलाए। तो उसने कहा बाबा ने मुझे कहा कि तुम तीनों को, जो मुझे रास्ते में मछली मिली, आम का पेड़ मिला, और तुम्हें जब मैं ये संदेश दे दूंगा कि तुम्हारी समस्या का ये समाधान है, उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। तो तुम्हें मछली क्या था? मैं मछली के गले में हीरा था, तुमने निकाला? नहीं निकाला। अच्छा और आम की समस्या क्या थी? आम के पेड़ नहीं आते थे तो क्योंकि उसके जड़ों में धन गड़ा हुआ था। अच्छा धन गड़ा हुआ था, फिर तो तुमने निकाला? बोले नहीं वो भी नहीं निकाला। क्यों? अरे बाबा ने कहा मुझे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा तो अब मुझे दुनिया का सबसे आलसी लड़का मिल गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बेड़े भाई मैंने तो आपका मैंने मदद की है। अरे मदद किए है तभी तो मुझे तू मिला है, यही तो मेरा वो है समस्या का हल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्यारे बच्चों ऐसा क्यों कर रहा था भेड़िया? क्योंकि बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था भेड़िए को जिस दिन सबसे आलसी लड़का मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, जिस दिन वो खा जाएगा उसकी समस्या का हल हो जाएगा। और इधर इस लड़के ने कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ करता तो ये क्या हो जाता? धनवान बन जाता, कि मछली के गले से हीरा मिल जाता और पेड़ के नीचे से इसको जो गड़ा हुआ धन था वो मिल जाता। तो ये भेड़िया कुछ करता है इसका? नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं करता। इसलिए भेड़िए ने सोचा कि तो सबसे आलसी है, ये तो इसने जो उसको मौका मिला हुआ भी इसने छोड़ दिया, इसलिए सबसे ज्यादा आलसी, इसको खा जाओ। और वो उसको खा गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करके ही सब कुछ करना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम से, मेहनत से कमाई हुआ जो धन होता है, हमारी विद्या होती है, वो हमारी अपनी होती है, वो हमेशा बरकत देती है। यानी कि हमें सरवाइव उसी से हम करते हैं। इसलिए मेहनत, हार्ड वर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो अच्छी लगी आपको ये बाल लोक कथा, है ना?
तो फिर मिलेंगे